सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कलेक्शन टैब ऑन शॉपिफाई। सो आपने शॉपिफाई में ये फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन तो बहुत देखा होगा, बट होता क्या है कि जब आप शॉपिफाई में बहुत सारे फीचर कलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो क्या होता है कि एक के नीचे एक आता है, जिससे होम पेज का जो साइज होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इससे क्या होता है कि होम पेज के लोड होने का स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो आज की वीडियो में ऐसे ही एक फ्री सेक्शन की बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है आपके लिए। इस सेक्शन का नाम है कलेक्शन टैब्स। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर तीन कलेक्शन आपको दिख रहे होंगे। ये जो पहला है कैंडी का डिजाइनर केस एंड वुमेन वेयर। तो अगर मैं डिजाइनर केस पे क्लिक करता हूँ तो जो भी डिजाइनर केस का कलेक्शन है वो मेरे को शो हो जाएगा, एंड वुमेन वेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को शो हो जाएगा। सो ये जो फीचर है ये शॉपिफाई के डॉन थीम में बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है। नॉर्मल फीचर कलेक्शन है जहाँ पर आप कई सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत ईजी होता है क्योंकि आपके होम पेज की साइज को बहुत कम कर देता है, जिससे कि आपका होम पेज बहुत ही ज्यादा लेंथी नहीं हो। एंड अगर बात करते हैं इसके एक और फीचर की, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है नॉर्मल कलेक्शन, जिसको अगर आप चेक करते हैं तो जो कलेक्शन यानी कि जो टैब था ये सिर्फ नॉर्मल कलेक्शन में चेंज हो जाता है। मतलब कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो उस कलेक्शन पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, एंड जो आपने फीचर कलेक्शन उसके पैरेलल ऐड किया था वो आपके नॉर्मल कलेक्शंस बन जाएंगे, सारे विजिबल हो जाएंगे, एंड ये ऊपर वाला जो टैब है वो चेंज हो जाएंगे। अब इस टैब में आपको तीन तरह के फीचर्स मिलते हैं। पहला, आप सिर्फ टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सिर्फ इमेज दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टेक्स्ट के ऊपर इमेज भी दिखा सकते हैं। सो ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। सो अब बात करते हैं इसको आपके स्टोर पे अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल से कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आपको सारा सोर्स कोड और सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। सो वहां से आप इसे अपने स्टोर पे लगा सकते हो। एंड मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको कैसे इसको लगाना है। तो सिंपल से आपको ये कोड मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको एक फाइल बनाना है जीआरटी टेक्स्ट राइटर या किसी भी नेम से, और उसको क्या करना है उसमें पेस्ट कर देना है इस कोड को और सेव करना है। देन आपको फीचर कलेक्शन सर्च करना है यहाँ पे, एंड ये जो फीचर कलेक्शन है इसको आपको ओपन करना है। एंड यहाँ पर क्या करना है, स्कीमा बनाना है आपको। तो मैं आपको दिखा दूं, ये स्कीमा जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्कीमा बनाना है आपको। स्कीमा बनाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर वो स्कीमा प्रिंट कराना है जो भी आपने इनपुट लिया है एडमिन से, यानी कि ये क्लास नेम है। सिंपल आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है। बेसिकली ये क्लास जो है इस पूरे जितने भी कलेक्शन है सबको हाइड करने के लिए बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड ये सब करने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है अपने शुरू में बता देता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, अपने एडमिन पे जाना है। जैसे आप ये करके सेव कर देंगे ना, अपने एडमिन पे जाना है। एडमिन पे जाने के बाद आपको कुछ सेक्शंस मिल जाएंगे। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेक्शन बना है, एंड सेक्शन के अंदर तीन ब्लॉक्स है और उसके पैरेलल में ही तीन फीचर कलेक्शन है जो कि इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सेक्शन ऐड करना है जीआरटी टेक्स्ट एडर, जो कि आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। देन इसके अंदर ब्लॉक्स ऐड होंगे जो कि कलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके नेम को और साथ में ही टारगेट क्लास को। तो आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको एक करके बताता हूँ। बेसिकली पहले से मैंने कर रखा है तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, देन मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला आप देख सकते हैं मैंने इस पे क्लिक किया अगर इसके एक ब्लॉक पे, तो यहाँ पर कैंडी सेलेक्ट है। आप यहाँ पर कोई सा भी कलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर कलेक्शन का नेम है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कलेक्शन का नेम आप ब्लैंक रखते हैं तो यहाँ पर जो आपका मेन कलेक्शन है वो आएगा। बट आप चाहते हैं कि कलेक्शन का नेम कुछ और हो तो यहाँ पर आप अपना मैनुअल कोई भी नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ कलेक्शन 1, या कुछ भी जो भी आपके एंड से डालना हो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है टारगेट क्लास की। तो ये एक यूनिक चीज है जो कि आपको हर एक ब्लॉक में अलग अलग डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कैंडी सेक्शन डाल दिया है, आगे डबल अंडरस्कोर लगा के कैंडी सेक्शन डाल दिया है, एंड सेम सेकंड वाले में कर रखा है। तो बेसिकली कैंडी के लिए जो पैरेलल फीचर कलेक्शन है वो ये वाला है। जो भी उसके पैरेलल में होगा ना वो उसका फीचर कलेक्शन होगा। तो मैं अगर फीचर इस पे कैंडी वाले पे क्लिक करता हूँ, जो कैंडी का पैरेलल कलेक्शन है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेक्शन का यहाँ पर एक क्लास है जो कि कॉमन है। तो आपको ये जो क्लास है ना सब में कॉमन देनी है, और साथ में वो टारगेट क्लास जो कि हमने ब्लॉक के लिए ऐड किया था यहाँ पर हम डाल देंगे। तो ये बेसिकली करता क्या है कि ये जो क्लास है सभी को हाइड करता है, ये जो टारगेट क्लास है वो सिर्फ उसी को शो करता है जो कि करंट में एक्टिव होता है। जहाँ पे तो आपको ऐसा ही करना है कि आपको हर एक ब्लॉक के लिए उसका पैरेलल जो है फीचर कलेक्शन बनाना है, एंड जो भी उस ब्लॉक में कलेक्शन का क्लास होगा, जो भी टारगेट क्लास होगा वो टारगेट क्लास आपको इसके सेक्शन क्लास में ऐड करना है। और साथ में ये कॉमन क्लास भी होना जो कि सभी फीचर कलेक्शन को हाइड करता है। बेसिकली इस तरह से ये वर्क करता है। सो मैं यहाँ पर आपको एक और ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने ऐड चूज कलेक्शन पे क्लिक किया, एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं कलेक्शन सेलेक्ट कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल डेमो जी ट्रेडिंग, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एंड अब बात आती है यहाँ पे टारगेट क्लास की। तो कलेक्शन नेम मैं कुछ लिख दे रहा क्योंकि मैं यही छोड़ रहा हूँ, या मैं लिख देता हूँ कलेक्शन 4। ओके, तो मैंने कलेक्शन 4 लिख दिया। एंड अब यहाँ पर क्या करना है, टारगेट क्लास डालना है। तो एक टारगेट क्लास तो हमारा जो होगा टारगेट करेगा फीचर कलेक्शन को। और जब हमने एक नया ब्लॉक ऐड किया तो हमें एक नया फीचर कलेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा उसके पैरेलल।
तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एक न्यू फीचर कलेक्शन एंड इसको कर देता हूँ ऊपर। ओके, एंड इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा कलेक्शन जो भी मेरे को दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं डेमो जी या ट्रेडिंग वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब करना क्या है, हमें इसमें जाना है एंड इसमें जाने के बाद मुझे यहाँ पर टारगेट क्लास डालना है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपका टारगेट क्लास जो है ये होना चाहिए, ठीक है, जो एक यूनिक टारगेट क्लास होना चाहिए हर एक ब्लॉक के लिए। सिंपल इस पे एक टारगेट क्लास आपको डालना है। मैंने ये डाल दिया एंड इसमें क्या है कि डेमो जी या ट्रेडिंग है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या मैं चाहूँ तो कलेक्शन 4 भी लिख सकता हूँ। बस यूनिक होना चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए इन ब्लॉक में से। एंड साथ में जैसे मैं इस पे जाऊँगा तो मेरे को सेम इसमें भी वही क्लास नेम डालना है। मैं पे इस पे देखिए पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है जीआरटी सेक्शन क्लास, ये आपको सभी में कॉमन मिल जाएगा। तो आप सेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फीचर सेक्शन है तो मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा क्योंकि अभी ये करंटली एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये ऐड कर दिया और सेव करूंगा। मैं इसे सेव करता हूँ एंड अपने वेबसाइट पे आगे से रिफ्रेश करता हूँ तो एक और कलेक्शन ऐड हो जाएगा, जिसके क्लिक करने पे जो कलेक्शन हमने डाला था वो शो होगा। तो इस तरह से वर्क करता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल टैब्स जो है ऐड कर सकते हैं उसके इस ब्लॉक के पैरेलल फीचर कलेक्शन पे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ये जो वीडियो थी बिल्कुल फ्री थी, इसका सोर्स कोड जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड आपकी भी अगर कोई क्वेरी है शॉपिफाई से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।